धीरे धीरे अपने आप को मारना, धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म करना। धीरे धीरे कैसे ख़त्म करता है व्यक्ति अपने आप को? जब जब वह आकुल व्याकुल होता है, जब जब वह तनाव से भर रहा है, इसके मन में बहुत सारे विकल्प पैदा होने लगे, बहुत सारे चिंता के भाव पैदा होने लगे, समझना वो आत्महत्या कर रहा है। अब कितने लोगों का त्याग है आत्महत्या का? आत्महत्या नहीं करते हैं? अब बताना। हाँ, अच्छा, करते नहीं लेकिन हो जाती है। हाँ जी, कोई प्रकार की टेंशन नहीं। हाँ, कोई प्रकार से टेंशन नहीं, मतलब घर की, मानसिक, बच्चों की, किसी की कोई टेंशन नहीं इसमें। आप बताओ, तो वो टेंशन आपको टेंशन कब कब होता? गुस्सा आता है, कोई कब कब आता? किन किन पर आता? मन का नहीं होता तब, जब अपने मन का नहीं होता है। तो जब जब व्यक्ति अपने मन का नहीं कर पाता है, नहीं, वो अपने स्वभाव में न्यूट्रल स्टेज में नहीं रह पा रहा है, सामान्य परिस्थिति में, तब तब वह आकुलता व्याकुलता से भर उठता है, विकल्प उसको पैदा होने लगते हैं, टेंशन उसके टेंशन पैदा हुआ तो हिंसा तो होती है। किसकी हिंसा हो गई? कैसे हिंसा हो गई? अपने आप को। अपने 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत्र इंद्री, टच करना, देखना, सूंघना, चखना, सुनना। हमारा बल है, 3 बल है, हमारा मनोबल, हमारे वचन बल, हमारा काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से 10 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 5 तो इंद्रियां, हमारा मानसिक बल, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवर मेंटल पावर, हमारा वचन बल, शब्दों का दुरुपयोग करना, कायिक बल, शारीरिक बल, फिजिकल जो पावर है उसका मिसयूज करना। तो ये हम अपने आप को घात पहुंचा रहे हैं। जब जब व्यक्ति तनाव से भरता है तो उसकी मानसिक परिस्थिति सामान्य नहीं रहती नहीं रहती। नहीं, वो टेंशन में आ गया ना, उसके मनोबल का घात हो गया। घात हुआ कि नहीं? टेंशन में आया तो उसका मानसिक बल जो है क्षीण होने लगा, घटने लगा, कम होने लगा। और जब मानसिक बल घटता है तो उसके आयु रूपी जो प्राण है बहुत स्पीड से खिरने लगते हैं। यानी मान लीजिए सपोज किसी को 80 साल तक जीना है और बहुत ज़्यादा वो तनावग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है, तो टेंशन में रहने का क्या क्या नुकसान होता है? उसके शरीर में हानि हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाइपर हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट की समस्या हो जाएगी कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, कुछ जो सेल्स हैं इंटरनल सेल्स डैमेज होने लगते हैं, यानी शारीरिक शक्ति का भी नुकसान होने लगता है। जब जब वो गुस्से से भरता है, तनाव से भरता है, तो यदवा तदवा बकता रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, उल्टा सीधा बोलते रहता है। वो अपने वचनों का दुरुपयोग करता है तो अपने वचनों की हानि करता है, वाचनिक बल को नुकसान पहुंचाता है। जब वो गलत सोचता है, नेगेटिविटी से भर जाता है, तो उसका जो मानसिक बल है वह भी घटता है। तो तीनों ही बल में नुकसान हो रहा है। अब हमारी आई साइड जो है गुस्से में वीक होने लगती है, तो हमारी चक्षु इंद्रियां ने जो आंखें हैं उसमें भी नुकसान पहुंचता है। हमारे सुनने की क्षमता जो है कम होने लगती है, हम सुन नहीं पाते हैं। समझना कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, हर इंद्री का लॉसेज हो रहा है। और उसके आयु रूपी प्राण जो 80 ईयर्स तक उसे जीना था, वो 80 ईयर्स तक कब जीता है? जब नॉर्मल कंडीशन में रहता। जैसे किसी पेट्रोल टैंक में जो आउटलेट है, यदि पेट्रोल वो पाइप है फट जाए अथवा उसमें स्पीड बढ़ने लगे तो उसका पेट्रोल बहुत स्पीड से आने लगेगा। तो जो गाड़ी 1000 किलोमीटर चलने वाली थी अब 800 किलोमीटर तक ही चल पाएगी उतने पेट्रोल में। यानी जो आप नॉर्मल स्टेज में जीते थे 80 ईयर्स तक जीत सकते थे, लेकिन आप इतने ज़्यादा टेंस हो गए, टेंशन के कारण आपको ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। घेर लेती कि नहीं? आज के ज़माने में व्यक्ति प्रायः बहुत सारे लोग बीमार ही रहते हैं। क्यों बीमार हो गए? बीमारी, शारीरिक बीमारी बाद में होती है, मानसिक बीमारी वो टेंशन वाली पहले हो जाती। उसके कारण उसका शरीर भी जो है
बीमार पड़ने लगता है कि नहीं? तो कहाँ कहाँ हानि होगी? तो आयु भी उसकी क्षीण होने लगती है, उसकी श्वासोच्छ्वास भी है, उसके बल भी क्षीण होने लगते हैं, इंद्रियों की शक्ति भी कमजोर होने लगती है। तो वो घात हो गया अपनी इंद्रियों का, इन प्राणों का घात। तो प्राणों का घात का नाम ही तो आत्महत्या है, और क्या है? नहीं आत्महत्या, सुसाइड ही है। तो एक है धीरे धीरे मर रहा है, एक जो है झटके से मर रहा है। जब झटके से मरता है तभी आप समझते सुसाइड कर ली उसने, लेकिन जो धीरे धीरे मरता है वो सुसाइड नहीं होती। कौन सा ज़्यादा कष्टदायी होता है, धीरे धीरे मरना कि एक साथ मर जाना? धीरे धीरे मरने में ज़्यादा कष्ट होता है। हाँ, तो कितने लोग सुसाइड नहीं करते हैं वह बताना। कितने लोग स्वयं की हिंसा नहीं करते हैं? जब भी अहिंसा की बात आती है, अहिंसा परमो धर्म की बात आती है, तो सबकी दृष्टि जो है पर की ओर जाती है। हाँ, चींटी को बचाना है, चींटी ना मर जाए, ऐसे है ना, चूहा ना मर जाए, कीड़े मकोड़े ना मर जाए, किसी का घात ना हो जाए, लेकिन अपना घात ना हो जाए। कितने लोग सोचते हैं? अब थोड़ा बताओ, मैं सोचते हो? सोचते हो तो फिर तो टेंशन भी नहीं करते हो। टेंशन नहीं करते महाराज जी? करते नहीं, लेकिन हो जाता है, हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, होता है कि करते हैं टेंशन? थोड़ा बताना। करते हैं? क्यों करते हो? पता ही नहीं चलता कब। तो ये जो है ये अधर्म है। अब देखना, जो प्रभु बने उन्होंने मात्र पर की ही रक्षा नहीं की, उन्होंने स्वयं के परिणामों की भी रक्षा की। तो जो अहिंसा धर्म है, प्राय दुनिया वाले दूसरों को देख करके ही अहिंसा की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, कहते हैं, लेकिन वो एक सबसे बड़ी बात जो है स्व की, उसे भूल जाते हैं। भूल जाते हो ना? तो अहिंसा धर्म कठिन है। अब यदि ये अहिंसा हमने समझ ली तो इससे कितना आनंद नहीं पैदा होगा। नमस्ते महाराज। महाराज, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो वो दिन भर रोता रहता, तो क्या वो मतलब अपनी दिन भर हिंसा करता रहता? बार बार आप बताओ, शोक कर रहा है? हाँ महाराज जी, शोक कर रहा है तो नॉर्मल तो है नहीं। हाँ, तो उसका इफेक्ट शरीर पे पड़ेगा कि नहीं बहुत पड़ेगा? ज्यादा पड़ता है ना। कई लोग उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, कई लोगों को हार्ट की समस्या भी हो जाती है, कई का बीपी जो है बढ़ने लगता है। तो होती नहीं है हिंसा? जी महाराज जी, बहुत हेडेक तो मतलब बना ही रहता है पूरे अच्छा, समय। फिर क्या करना चाहिए? और जो ज़्यादा शोक करना चाहिए। बोले शोक नहीं करेंगे तो लोग संसार वाले बोलेंगे कि क्या वो मर गए और उनको कुछ दुख ही नहीं हो रहा। हाँ महाराज जी, एक बात यही कि रो तो तभी समझ में आता कि अंदर से दुख है क्या। अच्छा, रो तो दुख समझ में आता है, नहीं रो तो बड़े खुश हो गए हैं। अच्छा, ये सोचते थे जल्दी निपट जाए, ऐसे ही, ऐसा सोचना। इन सब से कैसे बचे महाराज जी? हाँ, हिंसा से किससे? नहीं, इन सब चीजों से कैसे बचे कि टेंशन ना करें, सब हिंसा से बचे? ऐसे टेंशन से स्वयं कैसे की बचे? हिंसा से स्वयं की हिंसा से कैसे बचे फिर? अपने इसका ही उपाय? कर्म का उदय है, स्वयं की जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते। टेंशन वो कहाँ दे रहा है? हमने ही कुछ किया था, उसका फल हमें मिल रहा है। टेंशन करके हम क्या पालेंगे? अच्छा ये बताओ, परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी? हाँ, सब कुछ हमारे जैसा होने लगेगा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा? नहीं, वो तो और प्रतिकूल होने लगता है, परिस्थिति तो और बिगड़ने लगती है। यदि टेंशन करने से सब कुछ अच्छा हो रहा तो हम तो कहेंगे कि बहुत करो, खूब करो, अभी करते थे कम, थोड़ा और बढ़ा दो उसकी मात्रा की। यदि ऐसा है तो कितने फायदे होते टेंशन के? हमें थोड़ा गिनाओ, कुछ तो फायदे होते होंगे, कोई तो फायदा होता। कितने नुकसान होते चाहिए गिना दो? बहुत नुकसान है, फिर क्यों करना? यानी टेंशन से बचने का उपाय जो है, वर्तमान में जियो, जैसा होगा सो होगा, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या है ना, जो हो सा हो देख लेंगे। क्या है, कहाँ विकल्प, किसका विकल्प, कितना विकल्प करें? किसी के लिए इतना विकल्प क्या? ठीक है, हो गया हो गया, उसका भी तो भाग्य होता है कि नहीं कुछ, और हमारा भी तो भाग्य है कि नहीं? हमारे ही भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा फल मिल रहा है। आपका महाराज जी कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब बीतती है
आता है। हाँ, तब समझ में आता है कि वो तो संसारी जीव को ये प्रवचन की कैसे बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब प्रवचन में ही अच्छी लगती हैं, है ना? रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना? लगती है? नहीं लगती। हाँ, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको लेकिन अपन जब कोई नहीं करता। जीवन में जब घटित होता है तो कंट्रोल नहीं रह पाता। ऐसी वो तो अमल लेकिन कोई सुन सब लेंगे, लेकिन करने में जब आता है तो वही होता है। करने- गृहस्थी में रह के संसार में रह के जो सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, घर पूरे गृहस्थ टाइम टेंशन रहेगा तो सामने वालों से टेंशन मिलता है, ये भी होता है ना, अपने आप ना भी करो तो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, हाँ। सुनना यार। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था अच्छे कपड़े पहन करके, सुनाया शायद हमने, बारिश का समय था, घर से निकलता है, रास्ते में देखता चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और केले के छिलके पड़े थे, उसका पैर जो केले के छिलके पे पड़ता है वो स्लिप हो जाता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब निकला तो ऑफिस के लिए थे, पूरे कपड़े जो हैं कीचड़ से भर गए थे, उन कपड़ों में कैसे जाए वो? तो तुरंत घर लौटता है, फ्रेश होता है, कपड़े बदलता है, कपड़े धोता है। तो इतने में वो 1 घंटा लेट हो जाता है। जब उसका बॉस पूछता है 1 घंटे लेट क्यों हो गए? बोले क्या करूं, घर के बाहर जैसे ही निकला वो केले के छिलके पड़े थे, उन पे पैर पड़ा, मैं फिसल गया, कपड़े सारे गंदे हो गए, तब उसको बदलने में टाइम तो लगता है। ठीक है, बॉस बोला ठीक है गलती हो गई कोई बात। अब दूसरे दिन फिर निकलता है, फिर क्या देखता है, अरे आज भी केले के छिलके पड़े हैं। बोले आज भी गिरना पड़ेगा, कल मैं गिरा था ना। बोले आज भी गिरना पड़ेगा। जो कह रहा है ठीक कह रहा है ना वो? हाँ, और वो जाता है और केले के छिलके पे पैर रखता है, फिर गिर जाता है, जानबूझ करके नहीं, केले के छिलके पड़े, मैं कैसे पार करके जाऊं? वो दूसरे दिन फिर गिर जाता है, फिर लेट हो जाता है। फिर बॉस पूछता है आज क्यों लेट हो गए? बोले आज भी केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल गया था, गिर गया था, कपड़े गंदे हो गए, सुबह बदलने में लेट। तो बोले कल गिर गए थे, समझ, बोले आज देख करके नहीं चल रहे थे? नहीं आज तो देखा था मैंने छिलके पड़े हैं। तो फिर बोले छिलके पड़े थे जब आप देख रहे थे तो फिर गिरे क्यों? बोले ऐसे कैसे निकल जाता बिना गिरे में, बिना पैर रखे, ऐसे कैसे निकल जाता? तो क्या करना चाहिए था उसे? साइड से जाना था। साइड से जाता तो क्या होता? नहीं पैर पड़ता। अच्छा, तो केले के छिलके ने उसे गिरा दिया ना, केले के छिलके ने गिराया ना दूसरे दिन। तो चलो पहले दिन तो केले के छिलके ने गिरा दिया था, दूसरे दिन किसने गिराया? उसकी बेवकूफ़ी ने। अच्छा आप बोल रहे क्या करें महाराज जी, वो तो टेंशन दिला ही देता सामने वाला, है ना? पहली बार घटना घट गई, ठीक है, आप समझ नहीं पाए, आपको टेंशन हो गया, कुछ निमित्त मिला। अब दूसरे दिन फिर वही व्यक्ति सामने आ गया, अब आपको पता है फिर वैसे व्यवहार करेगा, फिर आपका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तो आप में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रहा जो दूसरे दिन भी गिर गया छिलके में पैर पड़ने पर? बताओ। केले का छिलका गिराता है ना, वो सामने वाला व्यक्ति टेंशन देता है ना आपको। कौन देता है टेंशन? फैमिली मेंबर टेंशन देते हैं, वो फ्रेंड टेंशन देता है, वो बॉस टेंशन देते हैं, वो सबॉर्डिनेट टेंशन देते हैं, वो कस्टमर टेंशन देता है। कौन टेंशन देता है? वो दे रहा है कि आप ले रहे हैं? छिलका गिरा रहा है कि वो स्वयं गिर रहा था व्यक्ति? क्या था? स्वयं गिर रहा था कि छिलका गिरा था? आप क्या कहते हैं महाराज जी? वही गुस्सा दिलाता हमेशा। जब देखो वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसे शब्द बोलता है कि दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे होता है? कैसा होता है? ऐसे। तो वो बेचारा बड़ा बेवकूफ था, दूसरे दिन गिर गया, फिर तीसरे दिन फिर गिर गया। बेवकूफ था, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। आप कितने बड़े हों, कितने बड़े मूर्ख हो, तो समझना धर्म क्या है। धर्म पर की ही अहिंसा अहिंसा नहीं मानी जाती, स्व की अहिंसा भी अहिंसा मुख्य है। यानी स्वयं को बचा करके चलना, स्वयं को संभालना, स्वयं को गाफिल नहीं होने देना, स्वयं को गिरने नहीं देना, यह सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं। और इसी का नाम है अहिंसा धर्म। यही परम धर्म है। और इसी अहिंसा से हम अपने स्वभाव में रहते हैं, तो वही वस्तु का स्वभाव ही
धम्मो वस्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। अथवा धरती इति धर्म, धार्यति इति, धारण किया जाए सो धर्म। तो क्या धारण करना है? उस क्षमा के भाव को, उस अहिंसा के भाव को, उस निर्विकल्पता के भाव को जो धारण कर सकता है वही सच्चा धर्म को पालने वाला होता है। तो इन प्रभु आदिनाथ भगवान ने क्या किया? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। वह समीचीन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया और ऐसी उन्होंने साधना की, इस प्रकार से उन्होंने पाला। और उसी की साधना का जो परिणाम वो दुंदुभि रूपी प्रातिहार। तो वो क्या घोषणा कर रहे हैं? प्रभु की उस साधना की घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने जीवन में उस साधना काल में किस प्रकार से धर्म अपने जीवन में अपनाया। सरल है धर्म, कठिन थोड़ा बताओ? आसान है ना? आसान नहीं है? अरे पर को नहीं मानना, अपने आप को तो बचाना है। चलो दुनिया को छोड़ दो, अभी तो अपने आप को ही बचाना है, अपने स्वभाव को ही बचाना है, अपने में ही रहना है, नहीं रहना। कठिन है। यह क्षमा से ही वही क्रोध जीता जाता है, उस मृदुता से ही उस अभिमान को जीता जाता है, विनय के भाव से ही उस अभिमान को जीता जा रहा है। यानी वह अभिमान को जीतने की जो प्रक्रिया है उस विनय रूपी धर्म से आ रही है। उस कुटिलता को जीतने के लिए वो सरलता का भाव भीतर हो, उस लोभ को जीतने के लिए वो पवित्रता का भाव। यानी जिसकी ऐसी थॉट प्रोसेस रहती है, जिसकी ऐसी विचारधारा होती है, वही व्यक्ति निमित्तों के मिलने पर उनसे अप्रभावित रहता है। जो ऐसी दृढ़ सोच लेकर के चलता है। महाराज जी जैसे हम अपन सही है, सामने अपन गलत बोल रहा कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, उस समय क्या करें फिर? अच्छा, कुछ भी अपन ने किया तो अपना मतलब सही कर रहे हैं, सामने मतलब नहीं आप तो गलत हो, आपने ऐसा नहीं किया है, तो उस समय क्या करें फिर? कैसे बोले कि हम सही हैं, उस समय हमने सही किया है? आप कठपुतली हो तो उस टाइम क्या बोले? हम पूछ रहे हैं आपसे, आप कठपुतली हो? बताना हमें, कठपुतली क्या होती है? दूसरों पे चलती, सारे से चलती है। हाँ, दूसरों से कहने से चलती, मतलब दूसरे जैसा नचाता है वैसी नाचती है। तो अपन कठपुतली हैं। दूसरा हमें जैसा कहेगा हम वैसे हो जाएंगे, दूसरा हमें अच्छा कहेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, दूसरा हमें बुरा कहेगा तो हम बुरे हो जाएंगे। यानी हमारा अच्छा हमारा बुरा होना दूसरों के हाथ में। किसके हाथ में? हमारा हंसना हमारा रोना दूसरों के हाथ में, हमारा गुस्सा करना हमारा क्षमा का भाव रखना दूसरों के हाथ में, हमारा टेंशन करना हमारा निर्विकल्प रहना दूसरों के हाथ में। यदि दूसरे हमारे लिए ऐसा करते और हम वैसा हो जाते हैं तो हम में और उन कठपुतलियों में क्या अंतर? कितने लोग कठपुतली बन करके जीते हैं? सभी लोग कठपुतली बन करके जी रहे हैं। आपकी डोर किसके हाथ में? किसके हाथ में आपकी डोर है? कितनी डोर है आपकी? कठपुतली की तो एक ही डोर रहती है, एक हाथ में रहती है, एक पैर में रहती है, और एक इस साइड रहती है, एक लेफ्ट साइड रहती है, एक राइट साइड रहती है। 2-3 वो डोर रहती है, उसे वो खींचते रहता है, उसके अनुसार उसके हाथ पैर मुंह होते रहते हैं। आपकी कितनी डोर है? कितने लोगों के हाथ में? बताना, कितनी डोर है? के हाथ में एक एक डोर है, जो चाहे वो हमें क्रोध दिला सकता है, जो चाहे वो हमें मान करा सकता है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ। जितने लोग उतनी डोर। हाँ, अनंत डोर है। बड़े दरिया दिल हैं आप लोग का, सबको सौंप कर रखा अपने आप के लिए। हाँ, सबके हाथ में आपकी रस्सी है, आपका धागा है। बहुत उदार मना है आप लोग। उदार मना है कि अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ दूसरों के हाथ में है। ऐसे उदार दिल थोड़ी होना चाहिए। इस प्रकार से कठपुतली बनना थोड़ी है। कठपुतली जड़ होती है, उसमें जान नहीं, शक्ति नहीं, चेतना नहीं। हमारे भीतर तो शक्ति भी है, चेतना भी है, प्राण भी है।
हम सब कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं। हमारा उठना बैठना, हंसना मुस्कुराना, रोना, खाना पीना, कैसे रिएक्ट करना उनके हाथ में, दूसरों के हाथ, ये अपने हाथ में। अपने हाथ में तो है, लेकिन क्या, कभी कभी दूसरे लोग रस्सी खींच लेते ज्यादा जोर से, तो आप वैसा महसूस करने लगे। क्या होना चाहिए? तो सद्धर्म, समीचीन धर्म वो उतर करके आए। यानी प्रभु को हम इसलिए पूज रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं, हे प्रभु सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। यानी आपने जो तपस्या की है वो समीचीन धर्म की, यानी अहिंसा रूपी परम धर्म की तपस्या की है। एक एस्पेक्ट ये हो गया, स्वयं की हिंसा नहीं करना। दूसरा एंगल जो है, अब दूसरों की हिंसा हम ना करें। एक स्वयं टेंशन नहीं लेना, दूसरा दूसरों को टेंशन नहीं देना। चला उसकी बात कर ले। अब आप बोलते कि नहीं मर्जी हम तो ले लेते कई बार। अच्छा, कितने लोग दूसरों को टेंशन देते हैं? चलो, हाँ, देने वाले कितने हैं? हाँ, अच्छा, टेंशन कैसे दिया जाता है? महाराज जी, यदि दूसरों को टेंशन दे के अपना मतलब हम पर हिंसा करके स्वहिंसा से बच रहे हैं, तो फिर कैसा क्या है? अच्छा, वही कसाई है, मुर्गी को मार करके खा रहा है, बोले मेरे को भूख लगी तो मुझे खाना है, इच्छा हो रही मुर्गी खाना है, अब भले मुर्गी मारे तो मारे, क्यों? ठीक है महाराज जी, स्वहिंसा ज्यादा मतलब स्वहिंसा से बचना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो दूसरे को अपन टेंशन दे सकते हैं, तो फिर कैसा करना मैंने दूसरे को बताओ, आप बताओ, दूसरे को अपन टेंशन दे सकते हैं, इसका मतलब मान लीजिए कोई विवाद हुआ, बात हुई और हमने बोल दिया और हम हल्के हो गए। अच्छा, तो अपना भार दूसरे के सिर पे रख करके हल्के हो जाना, ऐसा? जी महाराज जी, ऐसा होना चाहिए। तो महाराज जी, ये श्रेष्ठ है कि नहीं है वो वाली? आप बताओ क्या होना चाहिए? महाराज जी, है तो दोनों खराब, दोनों को छोड़ना है, लेकिन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं महाराज। अभी दोनों में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो बोले टेंशन देना भी उतना ही खराब है, लेना भी उतना ही खराब है। जब हम देंगे दूसरे को टेंशन देने का अर्थ है हिंसा। वह हिंसा जो है असाता वेदनी कर्म के आश्रव का हेतु है। दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय पर, आत्म पर और उभय। दूसरों को देना और खतरनाक, क्योंकि अभी दे रहे हैं, भविष्य में उसका फल और उल्टा मिलेगा। दूसरों को मारना और खतरनाक, दूसरे को सताना, दूसरों को पीड़ित करना और ज्यादा खतरनाक। तो कितने लोग दूसरों को देने पर विश्वास रखते हैं? थोड़ा तो दे देना चाहिए। जब हम दुखी हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप भी तो हो, हम तो डूबेंगे, आप भी थोड़ा डूबो, है ना? हम कष्ट में हैं तो थोड़ा आप भी बोले। बहुत सारे लोग, जब जैसे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते क्लास में, फेलियर्स की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है और जो क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स उनकी संख्या कम होती है, तो जब देखते हैं बच्चे कि अरे 80% फेल हो गए, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होता उनको। बोले हम ही नहीं, अकेले नहीं डूब रहे हैं, दूसरा फेल होता हुआ दिखता है तो उसका भार जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप दुखी और कोई दुखी और मिल जाता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? नहीं होता? होता तो ऐसी है। एक दुखिया दूसरी दुखिया से मिलता है तो उसे थोड़ा अपनापन आने लगता है। बोले एक टेंशन में है तो दूसरा भी टेंशन में आ जाता, बढ़िया, अब दोनों मिलकर के बैठेंगे, दोनों में एक ही लेवल के हो गए। बोले परेशानी तब आती, बोले हम दुखी हो, सामने वाला सुखी है तो और बोले परेशानी पैदा हो जाती है। बोले जब हम दुखी हैं तो वो भी दुखी है, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, रहना चाहिए ना? नहीं रहना चाहिए। तो कितने लोग दूसरों को टेंशन देते हैं, और वो सबसे खतरनाक हिंसा है। वो कैसी हिंसा है? वो स्लो पॉइजन की भांति है, धीमा जहर, मीठा जहर। उसमें भी वो मरता है, लेकिन धीरे धीरे मरता है, सड़ सड़ करके मरता है ना?
यानी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसकी बोलने का तरीका ऐसा है। सबसे ज़्यादा जो टेंशन दिया जाता है खराब बोलने से, गलत ढंग से बात रखने से, गलत शब्दों के प्रयोग से, गलत टोन के माध्यम से। ऐसी है ना, सबसे ज़्यादा सामने वाला जो आहत होता है, उसके हर्ट होता है किसी के शब्द सुन करके, वो अंदर तक हिल जाता है। नहीं, फिजिकली कोई किसी को नहीं मारता ज़्यादा। आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, अच्छा बताओ लाइफ टाइम में आपने कितने लोगों को मारा होगा, फिजिकली कष्ट पहुंचाया होगा, हाथ से पैर से मार करके, बेलन से मार करके, लकड़ी से मार करके, झरिया चम्मच से मार कर, कितने लोग कष्ट पहुंचाया होगा बताना। कितने लोग होंगे? 1 2 4 6 10 20 50 100 1000 10,000 1 लाख 2 लाख? नहीं, डबल डिजिट भी नहीं होती होगी, सिंगल डिजिट ही रहती होगी। 2-4 ही रहते होंगे जिनको आपने फिजिकली नमोस्तु महाराज। मारा होगा। हाँ महाराज जी, जैसे हम शिक्षक हैं और हम बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसमें हमें हिंसा का दोष लगेगा? नहीं, हिंसा जो है क्रिया पर आधारित नहीं होती है, हिंसा जो है इंटेंशन पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित। माँ बच्चे को मारती है सही रास्ते पे चलाने के लिए, गलत रास्ते से बचाने के लिए, वो हिंसा नहीं मानी जाती है। वहाँ तो उद्देश्य उसको अच्छा बनाना, अच्छे संस्कार देना है। टीचर बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनका वो उद्देश्य कैसा है? हाँ, यदि वो टीचर भेदभाव कर रहा है तब तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन सही उद्देश्य लेकर के बच्चे को सुधारने के लिए वो डांट रही है टीचर, तो वो हिंसा में नहीं आती। यहाँ जो धर्म है हमारा क्रियाओं पर आधारित नहीं होता है, भावों पर आधारित होता है। हो सकता है एक क्रिया में बहुत ज़्यादा सामने वाले को कष्ट पहुंच जाए, दूसरी क्रिया में कष्ट ना पहुंचे, तो जिसमें कष्ट नहीं पहुंचा रहा वो ज़्यादा घातक हो सकती है। एक डॉक्टर है, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट मर जाता है, ठीक है, दोष लगेगा उसे? उसने तो मार ही दिया ना। एक डाकू है, मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन सामने वाला बच जाता है, उसे कुछ भी चोट नहीं लगती, लेकिन उसका इंटेंशन तो उस पर, उसने जो फायर किया था, गोली चलाई थी, उसको मारने के इंटेंशन चलाई थी, लेकिन गोली उससे जस्ट बगल से निकल गई और उसे कुछ भी नहीं चोट पहुंची। एक केस में उसे चोट नहीं पहुंची, कुछ भी रंच मात्र भी उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगी। पहले केस में वो मर ही गया। क्या हुआ? किसको ज्यादा पाप लगेगा बताओ? डॉक्टर को ज्यादा पाप लगेगा ना, उसके करने से मर ही गया ना वो पेशेंट, बेचारा निपट ही गया। अच्छा चलो, गलत ढंग से उसने ऑपरेशन कर लिया, तब थोड़ा नेग्लिजेंस उससे हो गया, वो जो ऑपरेशन की सीजर थी, कैंची थी, पेट में ही रह गई मान लो। हो जाता है ऐसे, बहुत सारे घटनाक्रम सुनने मिलते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पेशेंट में के पेट में ही कुछ वस्तु रह गई, वो ब्लेड रह गई, वो सीजर रह गई, कुछ ना कुछ रह जाती है और उसके कारण वो एक्सपायर हो जाए, देन तब तो डॉक्टर को दोष लगेगा। डाकू से ज्यादा लगेगा कि नहीं? क्यों? अब उसकी गलती थी ना, उससे चोट भी नहीं पहुंची, वो निपट ही गया। इंटेंशन बचाने का ही था। अब वो ठीक है, असावधानी हो गई, ये बात अलग है, फिर भी उसे ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। हाँ, उसे फिर मुआवजा वगैरह देना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन एक डाकू जो इंटेंशनली इसी को मारने चाह रहा था, फिर भी वो बच जाता है, मरता नहीं है। मरना तो छोड़ो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, चोट नहीं लगी, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो भी उस व्यक्ति डाकू को ज़्यादा दोष लगेगा। तो ऐसे ही जो माँ है अथवा टीचर है, बच्चों को डांट रही है, मार रही है, तो वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आ रही। हाँ, और आप मन ही मन किसी का अहित सोच रहे हो, अब देखना, अब यहाँ बोल नहीं रहे हैं, वचनों की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। मन ही मन आप ईर्ष्या में कुड़ रहे हो, अब आपके मतलब की बात आ गई।
है ना, आगे कि नहीं? किसी की प्रसिद्धि, किसी की फेम, किसी का नाम, किसी की सुख शांति, किसी का पैसा, किसी की सुंदरता आपसे देखी नहीं जा रही है। हाँ हाँ हाँ, किसी का जल्दी आहार हो जाए और किसी के यहाँ 15-15 दिन आहार ना हो, तो देखो उनका दिमाग कैसे खराब होता है। 5 ही दिन हुए, 4 ही दिन हुए, इतने जल्दी महाराज जी के आहार हो गए, हम 15 दिन से एक भी महाराज जी नहीं आ रहे। ये तो भेदभाव हो रहा है। हाँ, क्या हुआ? महाराज जी भी भेदभाव करते हैं। महाराज जी भेदभाव करते हैं ना, क्योंकि उस श्रावक से जलन होने लगती है। अच्छा, जलन होती कि नहीं होती? सही से बताओ, होती ना? होती तो है, कितना भी हो जाएगी नहीं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 15 दिन हो गए, आना तो दूर, महाराज जी देख ही नहीं रहे आपकी ओर। आप खड़े के खड़े रह जाओ। और जिसने चौका लगाया पहले दिन ही महाराज जी का पड़गान हो गया। अच्छा, फिर क्या? फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सहन। उस समय आप उसके दान की अनुमोदना करोगे, प्रशंसा करोगे इसके पुण्य की, कि अंदर ही अंदर कुढ़ोगे? सही से बताओ। जितने धार्मिक लोग हैं, हाँ, सही से बताओ, क्या आप बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न होंगे? देखो कितना उसका गजब का पुण्य है, कैसी उसकी भक्ति है, कैसा उसका समर्पण है। उसने चौका लगाया, पहले दिन ही आहार मिलकर सौभाग्य मिल गया। हाँ, और देखो हमें 15 दिन हो गए हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर तो थोड़ा सा तो जलन तो होने लगती। मानसिक हिंसा है, होती है कि नहीं? अब तो टेंशन नहीं दे रही थी। उसने क्या टेंशन दिया? उन्होंने कुछ आपसे बोला नहीं, उन्होंने आपकी ओर देखा नहीं, कोई कमेंट्स पास नहीं किए, वो तो अपनी भक्ति में लीन है, फिर भी आपसे सहन नहीं हो रहा है। अब ये किस बात की हिंसा? क्या समझ में आ रहा है? तो धर्म, अहिंसा रूपी धर्म कैसा होता है? स्वयं को भी पीड़ित नहीं करना और पर को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना, ना उसके बारे में कुछ सोचना बुरा। बोलना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं। तो व्यक्ति सोचने में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? उसी की प्लानिंग करते रहता है, उससे कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे उसकी इंसल्ट की जाए, कैसे वो किसी की दृष्टि में नीचे, किसकी दृष्टि में? गुरु जी की दृष्टि में नीचे हो जाए, चलो। और तो और गुरु की दृष्टि में वो नीचे हो जाए। कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिए, ऐसी शिकायत की जानी चाहिए। कर देते हो ना? हाँ, जो आपके सामने बहुत अच्छा भला बन रहा है, सेवा कर रहा है, मालूम कैसा है वो? जानते हो कैसा है? हाँ, उसका इतिहास पता है कि नहीं? क्या क्या करता था पहले वो? कौन से ऐसे बुरे कर्म है जो उसने ना किए हों? कौन से ऐसे दुर्गुण है जो ना पालन करता हो? कौन से ऐसे व्यसन है जो वो ना करता हो? और 4 दिन क्या है, महाराज जी गुरु के इर्द गिर्द घूमने लगा और गुरु जी उसकी प्रशंसा करने लगे। होता है ना? होता तो है। ये क्या है? ईर्ष्या। ये क्या है? अहिंसा है, हिंसा है। किसकी हिंसा है? अपनी भी है और पर के लिए सोच रहे हो तो पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता भी है। ये जो कमजोर होता है तो उस पर प्रभाव पड़ जाता है, और जो कमजोर नहीं होता मानसिक रूप से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी सोचो कि तो कुछ भी कहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता है कि कोई इसकी शिकायत करे, कोई इसके बारे में बुरा सोचे, तो वो एकदम न्यूट्रल बना रहे। थोड़ा तो प्रभाव उस पर पड़ ही जाता है। तो कैसे धर्म को पालना चाहिए? समीचीन धर्म को पालना चाहिए। तो प्रभु ने सद्धर्म का पालन किया, यानी सद्धर्म हुआ उस परम अहिंसा का पालन, स्व के साथ भी और पर के साथ भी। स्वयं की भी हिंसा नहीं और पर की भी हिंसा नहीं।
स्वयं के बारे में भी बुरा नहीं सोचना, पर के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। कई लोग स्वयं के बारे में बहुत बुरा सोच लेते हैं। कितना तक सोच लेते हैं, अरे संसार में कुछ नहीं रखा, इससे तो अच्छा मर जाते हैं। ऐसे विचार भी आ जाते हैं ना, कई बार आ जाते हैं लोगों के मन, इससे तो अच्छा मर जाते, सुसाइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहते हैं, कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए संसार में, तो हमारी लाइफ ही कैसी हो गई है, कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी में, तो खुशियाँ का नामो निशान तक ही नहीं, सारे के सारे दुख, सारे के सारे कष्ट हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। उसमें कठिन होता है संभालना। तो क्या समझ में आ रहा है? आपका धर्म कैसा है? समीचीन है, असमीचीन है? समीचीन, सबका असमीचीन है। तो देखना, प्रभु आदिनाथ का धर्म सद्धर्म के ऊपर उन्होंने राज किया। राज किया यानी उन गुणों को अपने भीतर अपनाया, उन गुणों का उन्होंने पालन किया। सबसे प्रमुख गुण है जो सद्धर्म का, वो अहिंसा रूपी ही गुण है। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसी साधना प्रभु की रही है, मानसिक साधना, और सबसे बड़ी साधना यही साधना मानी जाती है, निर्विकल्पता की साधना। बाकी ये उपवास की साधना, ये त्याग की साधना, ये रसों को नहीं लेना, खड़े होकर के तपस्या करना, नमक का त्याग कर देना, है ना, ये मौन धारण कर लेना, ये बहुत आसान है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन चिंतन सदा निभाना।